बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा तसव्वुर करें, रात के 2:30 बजे हैं, सब सो रहे हैं, दुनिया खामोश है, मोबाइल साइलेंट है, घर अंधेरे में डूबा हुआ है और आप वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हैं। कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन एक साथ है जो आपको देख रही है। क्या आप जानते हैं, जब कोई बंदा रमज़ान की रातों में तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसके साथ क्या मामला फरमाता है? आज हम वो राज जानेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान की तहज्जुद की, वो इबादत जो बंदे को आम से ख़ास बनाती है। हम जानेंगे अल्लाह की नज़र में उस बंदे की क्या हैसियत होती है, उसके बाद गुनाहों के साथ क्या होता है, उसकी दुआओं के साथ क्या होता है और क्या वाकई अल्लाह उसके करीब आता है। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। पहला राज अल्लाह की ख़ास रहमत। हदीस में आता है, अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर एक नज़ूर फरमाता है और बंदे को पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शने वाला जिसे मैं बख्श दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं। ज़रा इस मंज़र को महसूस कीजिए। रात की गहरी खामोशी है, सारी दुनिया नींद में डूबी हुई है, मगर आसमानों का रब खुद अपने बंदे को पुकार रहा है। ये कितनी बड़ी सादत है कि खालिक खुद अपने बंदे को बुला रहा है। अब सोचें, अगर आम रातों में अल्लाह की ये शान है और करम है, तो रमज़ान की बबरकत रातों में उसकी रहमत, मग़फ़िरत और अता का आलम कैसा होगा। रमज़ान तो वैसे ही रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, और जब उसे महीने आखिरी पहर में बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो गोया वो इस इलाही पुकार का इल्मी जवाब दे रहा होता है। वो ऐलान कर रहा होता है, या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं तेरे दर पर आया हूँ, मैं मांगने वाला हूँ, मैं बख्शिश चाहने वाला हूँ। उस लम्हे बंदा और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई, आजिज़ी और उम्मीद होती है, और यही लम्हे इंसान की तकदीर बदल देते हैं। दूसरा राज गुनाहों की सफाई। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये मग़फ़िरत का मौसम है। ये वो महीना है जिसमें रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और माफ़ी आम हो जाती है। लेकिन इन सब के दरमियान एक इबादत ऐसी है जो बंदे को वाकई गुनाहों से पाक कर देती है, और वो है तहज्जुद। तहज्जुद मग़फ़िरत का सबसे ताकतवर ज़रिया है, क्योंकि ये इबादत दिखावे की नहीं होती, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। जब बंदा रात के अंधेरे में सबकी नज़रों से ओझल होकर सजदे में गिर जाता है और टूटे हुए दिल से कहता है, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलतियाँ हो गई, मुझे माफ़ कर दे, तो ये अल्फाज सिर्फ ज़ुबान से नहीं निकलते, दिल की गहराइयों से उठते हैं। अल्लाह उसकी नदामत को देखता है, उसकी सच्चाई को जानता है, उसकी आंखों के आंसू उसके हक़ में गवाही बन जाते हैं। फिर उसके गुनाह ऐसे झड़ने लगते हैं जैसे ग़ज़ा में दरख्तों से पत्ते गिरते हैं। दिल पर सालों से पड़ा बोझ हल्का होने लगता है। तहज्जुद की एक सच्ची रात इंसान को पाकीज़गी दे सकती है, जो शायद बरसों की इबादत से भी नहीं मिलेगी। तीसरा राज दुआओं की कबूलियत। रात का आखिरी हिस्सा सिर्फ वक्त नहीं, कबूलियत का दरवाज़ा है। ये वो लम्हा है जब ज़मीन खामोश होती है मगर आसमान मतवज्जा होता है। दिन भर इंसान दुआएं मांगता है, कभी जल्दी में, कभी मसरूफ़ियत में, कभी दिल पूरी तरह हाजिर नहीं होता। कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो हमें लगता है कबूल नहीं हुई, लेकिन रात की तन्हाई में वही दुआ नई ताकत ले आती है। जब बंदा तहज्जुद में खड़ा होता है, उसकी आवाज़ में सच्चाई होती है, दिल में आजिज़ी और आंखों में उम्मीद होती है। वो अल्लाह से ऐसे बात कर रहा होता है जैसे कोई बंदा अपने सबसे करीबी से राज बयान करता है। ख़ास तौर पर रमज़ान में, जब रोज़ा नफ्स को नरम कर देता है, कुरान दिल को रोशन कर देता है और तहज्जुद रूह को जगा देती है, तो ये तीनों इबादतें मिलकर ऐसा माहौल बना देती है जहाँ दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है। जो दुआ दिल की गहराई से निकलती है वो खाली वापस नहीं लौटती। कभी फ़ौरन कबूल हो जाती है, कभी बेहतर सूरत में, और कभी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है, लेकिन ज़ाया कभी नहीं होती। चौथा राज ख़ास ताल्लुक़। रमज़ान में सब रोज़ा रखते हैं, सब तरावी पढ़ते हैं, मस्जिद भर जाती है, कुरान की तिलावत गूंजती है, नेकियों का माहौल बन जाता है। लेकिन इन सब के दरमियान एक इबादत ऐसी है जो सब नहीं कर पाते, और वो है तहज्जुद। तहज्जुद के लिए उठना आसान नहीं होता, ये नींद के ख़िलाफ़ जंग है।
نفس کے خلاف جدوجہد ہے۔ آرام کو چھوڑ کر رب کی طرف قدم بڑھانا۔ تہجد والے لوگ عام نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کامل ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ سچے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، یا رب میں تجھے سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اپنی نیند سے بھی زیادہ، اپنی تھکن سے بھی زیادہ، اپنی راحت سے بھی زیادہ۔ یہی لمحہ بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق بنا دیتے ہیں، ایسا تعلق جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ مسلسل راتوں کو اٹھتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا ایک خفیہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور فیصلوں میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ پورا قیام نہیں پڑھ سکتے تو خود پر بوجھ نہ ڈالیں، صرف 2 رکعت سے آغاز کریں۔ اللہ مقدار نہیں، اخلاص دیکھتا ہے۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی دیر کھڑے رہے، بلکہ یہ ہے کہ کس دل کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اگر آنسو نہیں آتے تو مایوس نہ ہو، آنسو عبادت کی شرط نہیں، سچائی شرط ہے۔ کبھی دل نرم ہوتا ہے، کبھی سخت محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ ہر حال میں جانتا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک خفیہ تعلق بنا لیں، اسے سوشل میڈیا کی پوسٹ نہ بنائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، اسے راز رہنے دیں، کیونکہ جو عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے وہی سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ شاید اس رمضان اللہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ رہا ہے جو سچائی کے ساتھ اس کے در پر آئے، شاید وہ بندہ آپ ہو۔ سوچیں کتنی راتیں آپ نے غفلت میں گزار دی، کتنے رمضان آئے اور گزر گئے، مگر شاید رمضان مختلف ہو، شاید آج کی رات آپ کی تقدیر لکھے جانے والی ہو، شاید یہی وہ لمحہ ہو جب ایک دعا، ایک سجدہ، ایک آنسو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ جب سب سو جائیں، گھر خاموش ہو جائے اور دنیا بے خبر ہو تو آپ اٹھیں، وضو کریں، جائے نماز بچھائیں اور رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کسی لمبی دعا کی ضرورت نہیں، کسی مشکل لفظ کی ضرورت نہیں، بس دل سے کہہ دیں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں تیرے سوا کسی کے پاس نہیں گیا، میں کمزور ہوں لیکن تیرا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی سادہ جملہ آپ کو اللہ کے سب سے قریب کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان تہجد کی عادت بن جائے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔